बड़ी उम्र के लोग या वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनका स्टाइल बुजुर्गों वाला हो गया है, या बहुत सारे लोग वो जो चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, कैसे करें। 3 सेट्स करके जैसे आप ये वर्कआउट अपना कंप्लीट करेंगे, तकरीबन आपका 6-6.5 मिनट का ये वर्कआउट प्लान बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। एक उम्र होती है, कभी होता था कि बुजुर्ग कहा जाता था जो 70-80 साल के ऊपर जाते थे, इसलिए कि वो अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते। लेकिन अब तो लोग 30 के बाद भी भाग दौड़ नहीं कहते, तो क्या हम उन्हें हम बुजुर्ग कह लें, फिर वो माइंड करेंगे। लेकिन जो हेल्थ के रिलेटेड बातें हैं ना, वो ऐसी हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, जॉब ऐसी हो गई है, इंडोर इतना ज्यादा हो गया है, कंप्यूटर के ऊपर बैठ रहे हैं या शॉप्स के ऊपर, जितने भी ज्यादातर काम है वो बैठने वाले काम है। और उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज का। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर लेंगे, एक एज के बाद कहेंगे कि 5 वक्त मस्जिद चले जाओ या मार्केट तक पैदल चले जाओ, काफी है। बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है जो सुबह उठती है और वो वॉक कर देती है नमाज के बाद। बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो जिम जाती है या वॉक करती है। बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज, खासतौर पे कार्डियो एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है ना, वो घर में भी हो सकती है, जिम जाना जरूरी नहीं है। तो कौन सी एक्सरसाइजें जरूरी हैं, पहले तो हम डॉक्टर सलमान फिरोज साहब से ये पूछते हैं कि क्या मस्जिद तक चले जाना या ऑफिस आना जाना पैदल या मार्केट तक जाना ये काफी वॉक नहीं हो जाती? क्या एक्सरसाइज भी जरूरी है? सर, कई लोग इस बात को कहते हैं कि हम तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा हमारा मस्जिद आना जाना तकरीबन हमारा 100, 200, 500 स्टेप्स इसमें बन जाता है, तो हमारी तकरीबन वर्जिश हो जाती है, क्योंकि नमाज भी तो एक वर्जिश है। सर, नमाज एक इबादत है, यस। वर्जिश नहीं है। आपको माइंडफुल एक्सरसाइज करेंगे तो उस वर्जिश से हार्मोनल चेंजेस जिस्म में आएंगे, तो आपको फायदा होगा। यस। वर्जिश के लिए स्पेशल टाइम निकालेंगे तो फिर वो जो करेंगे वो एक्सरसाइज होगी। ऐसे नहीं है कि आप सारा दिन काम कर रहे हैं, मेरा काम ही मुशक्कत वाला, वो एक्सरसाइज में नहीं आएगा। आपको स्पेसिफिक टाइम अपनी वर्जिश के लिए निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिम नहीं जा सकते, घर के अंदर ही हैं, आप 15 मिनट, 10-15 मिनट घर में रह के ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे आपका मसल मैस बेहतर होगा, आपके हार्मोन्स बेहतर होंगे, ओवरऑल आपकी फिटनेस वेलनेस बेहतर होगी। तो ये जो हम करते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज, ये क्या जो सार्कोपिनिया जिसे कहते हैं, मसल लॉस उम्र के साथ, उसको रोकने के लिए या दिल को भी, दूसरी चीजों को भी तकवीत देती है? सर, एक्सरसाइजेज जो आप किसी भी एज में कर लें, ज़्यादातर एक्सरसाइजेज तो हर एज में ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 35 या 40 से ऊपर जाती है, एक्सरसाइजेज आपके लिए अशद ज़रूरी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। ये दोनों हार्मोन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने करना ये है, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, पसीना आएगा, जोर लगेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगी, आपकी ब्रेन की हेल्थ बढ़ेगी। इसके अलावा आपके पट्टे जो कमज़ोर हो रहे हैं उम्र के साथ साथ, मसल मैस कम हो रहा है, बोटी कम हो रही है, वो गोश्त जितना भी आपका जिस्म में एक्सरसाइज से आएगा, वो आपकी ज़िंदगी बचाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेगा, आपको जोड़ों की, पट्टों की दर्दें नहीं होंगी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। मतलब आपको वजन उठाना है, अपना वजन उठाएं या जिम वाला वजन उठाएं, वजन उठाना बहुत जरूरी है, खाली भाग जरूरी नहीं है। अच्छा जैन, आपका क्लिनिकल डाइटिशियन में अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अब आप देखते हो कि जो 40 के बाद जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, पहले वो 60-70 में आते थे सर। उसमें हमारे एक दोस्त है कमर बुखारी, वो कहा करते हैं कि 40 के बाद चे से परहेज कर लें, यानी चावल, चीनी, चर्बी और चुगलखोर से। लेकिन अब आप एज ए डाइटिशियन क्या कहते हो कि कौन सी चीजें हैं कि अब इस उम्र के बाद उन्हें परहेज कर लेना चाहिए और किन चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर, आजकल जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं 40 के बाद, वो किसी न किसी बीमारी के पेश नज़र बेड रिडन हो जाते हैं, या वो घरों में आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। जब आइसोलेशन का शिकार होते हैं तो दो हार्मोन, लेप्टिन और ग्रेलिन, जो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं, यानी कि भूख लगने वाला और आपके जिस्म को ये बताने वाला कि आपकी भूख अब खत्म होगी, खाना पीना बस कर दें। ये दो बुरे तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? आइसोलेशन में आप होते हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। जब लेप्टिन और ग्रेलिन डिस्टर्ब होते हैं, या तो बुजुर्गों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है या लगती ही नहीं है।
जिनको बहुत ज़्यादा लगती है वो फिर कहते हैं कि मुझे दोपहर का खाना भी दे दें, साथ ही मुझे कोई और चीज़ खाने को दे दें, जिसके पेश नज़र उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो जाके क्रॉनिक डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ जिनको भूख नहीं लगती उनका मसल लॉस बहुत बुरे तरीके से होना शुरू हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली सार्कोपीनिया को लीड करता है। अब करना ये है कि जो बुजुर्ग 40 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं या 40 साल के बाद आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना है, यानी कि जो रोटी चावल है उसको आप उतना खाएं जितनी आपको भूख है, या आपके माहिर ग़िज़ाइयात ने रिकमेंड की है। क्योंकि सार्कोपीनिया हो चुका है, मसल लॉस हो चुका है, आपने प्रोटीन को ज़्यादा प्रेफर करना है। प्रोटीन के अंदर आपके पास अंडे की सफेदी आ जी, जाती यहाँ है। रुके, यहाँ लोग जब कहते हैं ना, आप उन्हें कहते हैं कि रोटी चावल कम कर दें, सर उन्हें समझ नहीं आती करें क्या? सर देखिए सीधी बात है, चावल की जगह आप किनवा पे आ जाएं या दोनों को मिक्स कर लें, और जो रोटी है वो खाली गंदम की खाना छोड़ दें, उसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने का एक बेहतरीन तरीका है कि या तो मल्टीग्रेन के ऊपर आ जाए, या जो मिलेट्स हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करें सुपर फूड के साथ और उसकी रोटी खाएं, ताकि आप वो जो सिंपल कार्ब स्टार्च ज्यादा खा रहे हैं उसकी बजाय आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सर आ जाए। एक तो उसकी कैलोरिक वैल्यू कम हो जाए, दूसरा वो स्लो एब्जॉर्प्शन हो। सर और सर यूनिसेफ ये कहती है कि जो बुजुर्ग 40 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं तो उनको दिन के अंदर तकरीबन 75 ग्राम वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी है, 75 ग्राम सब्जियां, 65 ग्राम उनमें प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, और 150 ग्राम तक फल इस्तेमाल करना है। अब फल जो सीजनल फल है उसके अंदर कुदरत ने बहुत ज़्यादा अफादियत रखी है। अनटिल अनलेस उस पेशेंट को डायबिटीज़ या कोई और मसला मसाइल ना हो तो सीजनल फल को प्रेफर करना चाहिए। तो 65 ग्राम प्रोटीन, 75 ग्राम वेजिटेबल्स और 150 ग्राम फल। जबरदस्त जी। डॉक्टर साहब बताएं जी कि अब ये जो लोग हैं घरों के अंदर कौन सी एक्सरसाइज करें, और उसमें चूंकि मैं भी अपने आप को एक बुजुर्ग, नौजवान बुजुर्ग समझता हूं, तो मैं भी आपके साथ साथ ही वो एक्सरसाइज करूंगा। एज ए मॉडल आप समझ लें, तो वो एक्सरसाइज हम भी करेंगे। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपने वार्म अप लाजमी कर लेना है, मतलब जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है। थोड़ी सी आप वॉक कर लें, 5-7 मिनट घर के अंदर ही चहलकदमी कर लें, थोड़ा सा सीढ़ियाँ एक आध दफ़ा चढ़ लें, हल्का हल्का बाजुओं को टांगों को मूव कर लें ताकि जोड़ थोड़े से वार्म अप हो सकें, बेहतर हो सके। 30 सेकंड आपने हल्की फुल्की एक्टिविटी करने के बाद पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने अपनी हील को, टांग को इस तरह सीधा करना है, एड़ी नीचे टच होगी, दूसरी टांग को सीधा करना है, एड़ी नीचे टच होगी, और दोनों जो हाथ हैं आपके ऊपर को आपने पुश करना है। आप ये देख लें इसको, ये, और तेज करना है जितना आप तेज कर सकते हैं, लेकिन झटका नहीं लगना चाहिए, आपको पेन नहीं होनी चाहिए। 20 सेकंड के लिए आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है। इससे आपके बाजू के अंदर ब्लड फ्लो जा रहा है, शोल्डर्स के मसल, शोल्डर की स्टेबिलिटी बेहतर हो रही है, और आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, कमर सीधी रखनी है। 20 सेकंड के बाद आपने स्पीड से रनिंग करनी है। फर्ज करना है कि आप रन कर रहे हैं, लेकिन आपने कुर्सी पर बैठना है, सीधा आपने बैठ के रनिंग करनी है, पंजे नीचे टैप करने हैं, और 20 सेकंड ये करना है। इसके बाद 20 सेकंड के लिए आपने ये करना है कि आपने टांग इस तरह बाहर रखनी है, और जो दूसरे नंबर पे ऊपर से नीचे पुल करना है। इसको इकट्ठे किस तरह करेंगे, इस तरह। दर्द नहीं होनी चाहिए, और ये वो वर्जिश है जिसको जोड़ में कहीं भी दर्द है इजीली बैठ के कर सकता है। पार्क नहीं जा सकते, घर बैठे बैठे ये वाली वर्जिश कर सकते हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज है, आपने इस तरह अपनी एल्बो करनी है, दोनों टांगे आपस में जोड़नी है, एल्बो भी खोलनी है और टांगे भी ये खोलनी है, फिर बंद करनी है ये, और कोशिश करना है स्पीड से करना है। ये चारों वर्जिश 20-20 सेकंड के लिए आप करेंगे, कुल मिला के 1 मिनट 20 सेकंड होगा। जैसे आपने 4 वर्जिश की, आपने सांस लेना है और 30 सेकंड के लिए सांस लेना है। अब बैठ के सांस ले सकते हैं, हल्का सा चल लें, वो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा चल लें। जहां 30 सेकंड पूरे हो गए, दोबारा से बैठ के आपने ये वर्कआउट करना है। 1 मिनट 20 सेकंड दोबारा लगेंगे दूसरे सेट में। अब आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया होगा, आपको थकावट भी ज़्यादा होगी, पसीना भी ज़्यादा आएगा। इसके बाद जैसे पूरा सेट होगा, आपने क्या करना है, 30 सेकंड के लिए फिर से रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के लिए फिर वही वॉक करेंगे और दोबारा से तीसरे नंबर पे ये एक्टिविटी करेंगे। 3 सेट्स करने हैं। 3 सेट्स करके जैसे आप ये वर्कआउट अपना कंप्लीट करेंगे, तकरीबन आपका 6-6.5 मिनट का ये वर्कआउट प्लान बनेगा। आप भी एक्सरसाइज करें, घर में भी कर सकते हैं। सेहतमंद रहें, खुश रहें, बात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।